नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को मैं मूल अधिकार चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ राज्य में। यह चैप्टर संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर यह चैप्टर आपने तैयार नहीं किया, इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप संविधान को कभी समझ पाएंगे, क्योंकि संविधान का सबसे बेसिक कोई चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो मूल अधिकार है। तो आइए, मूल अधिकार में क्या क्या है, मूल अधिकार से संबंधित किस प्रकार के सवाल हमारे वनडे एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, उनको आइए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों को मूल अधिकार दोबारा ना पढ़ना पड़े। यदि पढ़ना भी पड़े तो सिर्फ सवाल के रूप में आपको पढ़ना पड़े। जब भी आप कोई सवाल लगाएं, आप दोबारा जाकर के यदि ये वीडियो प्ले करेंगे तो आपके लगभग सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए, ये भी बड़े सिंपल सवाल हैं, भले ही आपके लिए सिंपल हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए काफ़ी कठिन है। तो जो लोग पहली बार मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। यदि नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। दोस्तों, जो हमारे संविधान में भाग 3 है जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है और इसको किस नाम, ठीक है, इसके और किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है? इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। किसकी? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। जो भाग 3 है हमारे संविधान में जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। यह मैग्ना कार्टा क्या है? ये जो मैग्ना कार्टा है दोस्तों, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में, कहाँ? ब्रिटेन में पहली बार वहाँ के राजा, ब्रिटेन के राजा कौन थे? किंग जॉन। कौन थे? किंग जॉन। इन्होंने सामंतों के दबाव में, किसके दबाव में? सामंतों के दबाव में, ठीक है, अपने यहाँ के नागरिकों को एक लिखित प्रपत्र जारी किया था, जिसे अधिकार पत्र भी कहते हैं। उसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। क्या दिया था किंग जॉन ने? एक अधिकार प्रपत्र जारी किया था, लिखित था वो। कैसा? अधिकार प्रपत्र जारी किया था। किस रूप में? वो लिखित रूप में जारी किया था। किसके दबाव में, यदि पूछ सकता है तो किसके दबाव में? सामंतों के दबाव में जारी किया था, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया कि इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता हो गया होगा कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने अपने यहाँ के नागरिकों को सामंतों के दबाव में क्या किया था? पहली बार एक अधिकार, मूल अधिकार के रूप में, ठीक है, लिखित अधिकार दिए थे, जिससे अधिकार प्रपत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ये जो मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए यदि आपको आता है, देखने से पहले कहाँ से लिए गए हैं। जिन लोगों को नहीं आता है सुन लें ध्यान से। ये अमेरिका के कानून से लिए गए हैं, यूएस के कानून से लिए गए हैं। किससे? यूएस के कानून से प्रेरित हैं। किससे? यूएस के कानून से प्रेरित हैं। देखो, लिए गए का मतलब ये नहीं कि इनकी कोई फोटोकॉपी कर दी या फिर क्या है, ला करके वहाँ से पूरा संविधान फोटोकॉपी कराए और ला करके हमारे यहाँ चिपका दिया पन्नों में। ऐसा नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या करते थे, जो दुनिया उस समय, जब भारत में जब तक लोकतंत्र लागू नहीं हुआ था, तो दुनिया के अलग अलग जहाँ जहाँ लोकतंत्र स्थापित किया गया था, वहाँ के संविधान, वहाँ के विधान को स्टडी करके वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें थी, व्यवस्थाएं थी, उनको अपना लिया। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मिलते हैं किसी देश से, वो अमेरिका के कानून से मिलते जुलते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से प्रभावित हैं, किस देश से प्रभावित हैं या कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के कानून से या यूएस के कानून से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद फिर आप लोग
अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको पता चल गया। अब मूल अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं कि मूल अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। ठीक है, मूल अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कि जरूरत क्यों पड़ी या जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि सवालों के रूप में इस चैप्टर को समझेंगे और इसको याद करेंगे और पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, बजाय कि आप चैप्टर को पढ़ने बैठ जाएं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। क्यों है? व्यक्ति के चहुमुखी, किसके? चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए? चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब ये चहुमुखी विकास क्या है? चहुमुखी विकास में ये 4 शब्द हमारे संविधान में, संविधान के मूल अधिकार में जोड़े गए। कौन कौन से? भौतिक रूप से, क्या है? भौतिक रूप से लोगों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और किस रूप से? बौद्धिक रूप से लोगों का विकास होना चाहिए। किस रूप में? बौद्धिक रूप से लोगों का विकास होना चाहिए। और किस रूप में? आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लोगों का विकास होना चाहिए। और अंतिम में क्या है? नैतिक रूप से लोगों का विकास होना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीजें हमारे संविधान में दिए गई, इसलिए जरूरी है। अगला प्रश्न उठता है कि संविधान में जो मूल अधिकार है ये मूल क्यों है? सॉरी, मूल तो हो गए, ये तो पता चल गया कि मूल क्यों है, क्योंकि व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ये हो गया। अब इसका तात्पर्य क्या है? मूल अधिकार के यदि हम तात्पर्य पूछें कि मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है, मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है? क्या है बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइए यदि आपको मालूम है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में लोकतंत्र, एवं कानून का राज हो, कानून का राज हो या कानून की उन्नति हो, जो भी हो। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, कानून की उन्नति हो। इसलिए क्या है, इसका ये तात्पर्य हो गया देश में लोकतंत्र एवं कानून की उन्नति हो या उसका, ठीक है, जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की जाए। ठीक है, कानून या लोकतंत्र की स्थापना करना ही मूल अधिकारों का मूल तात्पर्य है। ठीक है, या इन अधिकारों का जो तात्पर्य है देश में लोकतंत्र एवं कानून का राज हो। ठीक है, यह हो गया। अब अगली बात क्या आती है कि मूल अधिकार का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया है क्यों जरूरी है। अब इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल अधिकार का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, यह सवाल है, यह उसका सवाल है। क्या है आप लोग बताइए, मूल उद्देश्य इसका क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य संविधान में दिए गए प्रावधानों को लागू करना ही इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, जब तक कि व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक, अर्थात यदि हमारे संविधान में मूल अधिकार नहीं होते तो हमारे संविधान का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब जो मूल अधिकार दे दिए गए हमारे संविधान में, तो ठीक है, अब इसका जो मूल अधिकार का जो मूल उद्देश्य हो गया, सीधे सीधे मूल अधिकार देने के साथ साथ संविधान में जितने भी प्रावधान और प्रावधानों को क्या करना, लागू करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य हो गया मूल अधिकार में। मूल अधिकार में एक तरीके से संविधान में जितनी व्यवस्थाएं दी गई हैं उन सबको समेट दिया गया है। और मूल अधिकार के यदि हम देखें किस प्रकार, मूल अधिकार के यदि बेसिक प्रकार देखा जाए तो मूल अधिकार का प्रकार क्या है?
ठीक है। मूल अधिकार के यदि हम प्रकार बताएं, ठीक है, क्या है, तो एक तरीके से किस प्रकार के हैं, ये वाद योग्य है। यदि पूछे किस प्रकार के, कितने नहीं, कितने प्रकार के तो 7 आएगा, लेकिन किस प्रकार के हैं, ये वाद योग्य है। क्या है, वाद योग्य है। अर्थात इनको सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इनके हनन होने पर, इनके अतिक्रमण होने पर हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हमको क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दोस्तों ये वाद योग होंगे, वाद योग होने के साथ साथ ये व्यक्तिगत हैं। कैसे हैं, व्यक्तिगत हैं, इंडिविजुअल हैं। कैसे हैं, इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल। अर्थात मूल अधिकार हमारे संविधान में सामाजिक नहीं है। कैसे हैं, व्यक्तिगत हैं, अर्थात ये प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं। और कैसे हैं, वाद योग्य हैं, जस्टिसिएबल हैं, इनको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये तो हो गए दोस्तों सब मूल अधिकार के बारे में, या मूल अधिकार के एक तरीके से बेसिक परिचय हो गया। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला भाग जो इसका है वो है मूल अधिकार का प्रकार। आइए उसको डिस्कस करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अगला ये भाग स्टार्ट करते हैं। कितने प्रकार के हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय कितने मूल अधिकार के प्रकार थे और वर्तमान में कितने हैं, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताना है। बताइए जाकर के कमेंट बॉक्स में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि आप लोग इसको कई बार पढ़े हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो अब इस वीडियो के आगे अगले भाग को ध्यान से देखें। देखिए हमारे संविधान में जो मूल अधिकार के प्रकार दिए गए थे, मूल अधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, कितने प्रकार के थे, देखिए मूलतः हमारे संविधान में यदि देखा जाए, मूलतः हमारे संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। कितने, कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। कितने दोस्तों, 7 प्रकार के, 7 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए थे। कौन कौन से, आइए देखिए वो कौन कौन से 7 प्रकार के मूल अधिकार हैं, उनकी हम बारी बारी से, ठीक है, जान लेते हैं। पहला जैसे था, पहला जो प्रकार था दोस्तों वो कौन सा था, समता का अधिकार। जो पहला प्रकार था क्या, समता का अधिकार। अर्थात देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में उसे क्या समान रूप से उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। कोई व्यक्ति कानून की नज़र में विशेष नहीं होने चाहिए, या फिर किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स कानून के समक्ष प्राप्त नहीं होने चाहिए। अर्थात देश में किसका राज हो, किसका कानून हो, कानून का हो, ठीक है, विधान का हो, संविधान का राज हो। इसलिए हमारे, ठीक है, संविधान में क्या है, पहला जो अधिकार दिया गया है समता का अधिकार दिया, और बड़े सीक्वेंस में दिया गया है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी। क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, बिफोर द लॉ, किसके, बिफोर द लॉ। अर्थात कानून के समझ सबको क्या है, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अगला जो प्रकार है वह कौन सा है, दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वह कौन सा है, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यदि ये पूछ लिया जाए ये कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, इससे पहले मैं आपको लिखने से पहले ये बता दूं, ये जो हमारे संविधान में दिए गए हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। कहाँ, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। अब आता है दूसरा प्रकार दोस्तों, कौन सा, दूसरा जो प्रकार है हमारे संविधान में वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। इंग्लिश वाले भी बच्चे अपना ध्यान से देख लें, राइट टू फ्रीडम या लिबर्टी भी कह सकते हैं, फ्रीडम। ठीक है, कहां से कहां तक दिए गए हैं, आर्टिकल या अनुच्छेद
19 से 22 तक दिए गए हैं। कहाँ? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रकार वो कौन सा है? अगला जो प्रकार है बताइए आप लोग, थोड़ा सा इसको हम इस रूप में सेट कर दें जिससे एक ही जगह से सपोज दैट ये क्लियर आपको प्रतीत हो निकले हैं। ये तीसरा बताइए। तीसरा तो दिया गया है हमारे संविधान में, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? शोषण, किसी व्यक्ति के साथ क्या हो, शोषण न हो, किसी व्यक्ति से जबरन कोई कार्य न कराया जाए, बेकार कार्य न कराया जाए। छोटे छोटे बालकों के या बच्चों का क्या है, उनका भारी कामों में या फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, कारखानों में उनका क्या है, नियोजन न हो या उनका प्रयोग न हो, उसके विरुद्ध ये अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ? इसकी इंग्लिश क्या होगी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं दोस्तों? आर्टिकल 23 to 24 तक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यह हो गया। अगला देखिए कौन सा है? टाइप्स। अगला जो टाइप दिया गया है वो चौथा टाइप है दोस्तों। चौथा कौन सा है? ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोगों को मालूम होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? इसकी अंग्रेजी यदि पूछ बताएं तो क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 25 से कहाँ तक दिए गए हैं? 25 से 28 तक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कौन सा पार्ट है। अगला जो पार्ट है दोस्तों वो हो गया आपका 5वां पार्ट होगा। ठीक है, कौन सा है? संस्कृति एवं, कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। कौन से? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे संविधान में दिए गए मूल अधिकार के रूप में। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं। कहाँ? अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं। उसके बाद अगला कौन सा है? राइट है, यही था जो छठा प्रकार था, ये था संपत्ति का अधिकार। यही था संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में संशोधन कर दिया गया है या फिर मूल अधिकार से इसे निरसन कर दिया गया है या इसे हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ था? ये अनुच्छेद 31 में दिया गया था। ठीक है, और अंतिम में कौन सा है दोस्तों? वो 7वां प्रकार का था, यही है 7वां प्रकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसके पास है? ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अधिकार। ये कहाँ है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गए संविधान में, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी जो संपत्ति का अधिकार है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बाकी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इतना पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसे आप लोगों को मालूम होगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया है? इसे संशोधित करके क्या कर दिया गया? कहाँ जोड़ दिया गया है? इसे भाग 12 में, कहाँ? भाग 12 में, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। कहाँ? 300 का में जोड़ दिया गया। और क्या हो गया? ये अधिकार मूल अधिकार से परिवर्तित होकर क्या बन गया? ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया। विधिक या कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोगों को ये अच्छे से पता चल गया होगा। आगे के बारे में ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।